हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय 7 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म 1899, निराला का जन्म कब हुआ? 1899 महिसादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ। और इनका जो पारिवारिक गांव है वो है गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के ये रह निवासी थे। और इनका जो जन्म है वो हुआ महिसादल 1899 में। प्रमुख रचनाएं इनकी है अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। ये इनके कविता संग्रह हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इनकी गद्य की रचनाएं हैं। और 8 खंडों में निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित है इनका संपूर्ण साहित्य। 1961 में इनका इलाहाबाद के अंदर निधन हो गया। कविता के नए स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा स्रोत भी हैं। कबीर की तरह फक्कड़ स्वभाव वाले भी हैं और समकालीन कवियों की तरह समाज में या जो नए जो विषय हैं उन पर कविताएं लिखने वाले भी हमारे निराला रहे हैं। छायावाद के कवि हैं। छायावाद के जो 4 प्रमुख आधार स्तंभ कवि हैं, पंत प्रसाद, निराला और महादेव वर्मा। तो उनके अंदर जो निराला है वो भी एक बहुत बड़े कवि हैं या एक चौथा स्तंभ है। तो उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता है। पता नहीं चल पाता कि निराला किस वाद के कवि हैं। छायावाद से लेकर और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तक भी इनकी कविताएं आती हैं। नई कविता में भी इनकी कविताएं हैं। मुक्त छंद की शुरुआत करने वाले भी हमारे निराला हैं हिंदी के अंदर। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में एक फाक नहीं रखता है। ये कविता और जीवन को एक ही मानते हैं। एक तरह से इनकी कविताओं को जब हम अध्ययन करते हैं तो विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता कई रंग है। तो विषय और भाव तो अलग अलग हैं ही, भाषा भी इनके अलग अलग कविताओं के अंदर हमें अलग अलग भाषा मिलेगी। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंब भी है, जैसे बादलों की गर्जना, गड़गड़ाहट, लड़ाइयाँ। तो उनके जो अलग ही जो ध्वन्यात्मक जो बिंब हैं वो इनके काव्य के अंदर दृश्यमान हो जाते हैं या हमें सुनाई देते हैं। राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है। तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सौदापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं भी इनकी रही हैं। तो यहाँ हम पढ़ देंगे इनकी बादल राग। आज हम अध्ययन करते हैं जो इनकी कविता हमारे विषय वस्तु में है, बादल राग। तो ये ली गई है अनामिका से। अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है बादल राग कविता और यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है। तो बादल राग का कौन सा खंड हमारे पाठ में लिया गया है या हमारे अध्याय में लिया गया है? तो वो है 6ठा खंड। और कहाँ से लिया गया है? अनामिका से। लघु मानव, आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। तो यहाँ इन्होंने आम आदमी के दुखों को दूर करने के लिए जिस तरह से क्रांति होती है उसी तरह से इस धरती की प्यास बुझाने के लिए और बादल का ये आह्वान करते हैं, या ये कहें कि बादल के आह्वान के द्वारा ये आम आदमी को क्रांति के लिए प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। यह कह रहे हैं क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है कि जो जिन्हें कुछ मिलता नहीं है, जो कुछ पा नहीं पाते हैं, या जो शोषित हो गए हैं, या जो पिछड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, क्रांति हमेशा ही उनका प्रतिनिधित्व करती है। क्रांति हमेशा उन्हीं के लिए आती है। अट्टालिका नहीं हरे में भी वंचितों के पक्ष धरता के अनुगूंज स्पष्ट है कि इनके पास में कोई अट्टालिकाएं नहीं हैं, कोई महल भवन नहीं है। ये बिल्कुल ही जमीन से जुड़े हुए और जमीन पर रहने वाले लोग हैं। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम इस अध्याय के अंदर देखेंगे। और अब हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ की व्याख्या। पाठ का नाम है, कविता का नाम है बादल राग। बादल राग
तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो यहाँ हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तीरती है समीर सागर पर, समीर का मतलब है हवा और सागर का मतलब है समुद्र। तो जिस तरह से समुद्र के ऊपर हवा तैरती रहती है, कि जिस तरह से समुद्र के ऊपर, सागर के ऊपर हवा तैरती रहती है, हवा छाई रहती है, उसी तरह से अस्थिर सुख पर दुख की छाया, कि जो मनुष्य है और उसके जो सुख हैं वो क्या है, अस्थिर, हमेशा न रहने वाले, कि जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। तो इसी तरह से कि सुख है, लेकिन सुख के ऊपर किसकी छाया है, दुख की, कि दुख भी कभी भी आ सकता है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, जग के दग्ध हृदय पर, संसार जो ग्रीष्म के कारण से, गर्मी के कारण से जल रहा है, दग्ध हृदय, या शोषण के कारण से जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनका हृदय बुरी तरह से त्रस्त है, दुखी है, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, कि जो भीषण गर्मी है उससे भी कौन बचा सकता है, बादलों की जो प्रलय है, कि भयंकर अगर बारिश हो, मूसलाधार बरसे, तब इससे हमें सुकून मिल सकता है। उसी प्रकार से जग के दग्ध हृदय पर, कि संसार जो शोषण से, समस्याओं से ग्रस्त है, तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता है, एक निर्दय विप्लव, एक क्रांति की आवश्यकता है, और वो क्रांति ही इससे छुटकारा दिला सकती है। यह तेरी रणतरी, रणतरी का मतलब है युद्ध को जीतने की आकांक्षा, या युद्ध को जीतना, भरी आकांक्षाओं से घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की। तो कह रहा है यह तेरी रणतरी, बादलों का आह्वान करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे ये युद्ध को जीतने जैसी बड़ी आकांक्षाओं से, इच्छाओं से घन, कि जो बादल हैं वो जोरदार जब गरजते हैं, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, की जब बादलों की जोरदार रणभेरी होती है या गड़गड़ाहट होती है, तो धरती के अंदर सुप्त सोए हुए अंकुर भी, कहाँ, उर्मे पृथ्वी के, धरती के हृदय में जो बीज सोया हुआ है, लेकिन जब बादलों की गड़गड़ाहट सुनता है कि अब तो मेघ आएंगे, बारिश होगी, तो वो क्या होगा, आशाओं से, उसे नई उम्मीद आती है कि अब एक नया जीवन मिलेगा, मैं अंकुर के रूप में फूटूंगा, नया पौधा बनूंगा, पेड़ बनूंगा। ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, कि हे प्रलय के बादल तुम्हें ताक रहे हैं, कि जिस तरह से कोई क्रांति आती है और उस क्रांति के अंदर जो शोषित है, जिनका शोषण किया जा रहा है, जो दबे कुचले हैं, उन्हें उम्मीद बनती है कि अब हमारा भी कुछ भला होगा, या हमारे लिए भी अच्छे दिन आएंगे फिर। तो यहाँ कह रहा है कि उसी तरह से जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है और बादल जब गरजते हैं, तो धरती के अंदर जो सोए हुए बीज हैं वो भी सोचते हैं कि हमें अब नया जीवन मिलेगा, और वो आकाश की तरफ उस नए जीवन के लिए वो ताक रहे हैं। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत, सत सत वीर छत विक्षत, हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। कह रहा है फिर कि जब बार बार बादलों की गर्जना होती है, बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, कि जबरदस्त मूसलाधार, मूसलों के समान, अर्थात बहुत ही तेज बारिश जब होने लगती है, हृदय थाम लेता संसार, सारा संसार उसे आश्चर्य से और डरकर देखने लगता है, अपने हृदय को थाम लेता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, कि जब बादलों की गर्जना है, उस गर्जना को सुन सुनकर समस्त लोग और अपने हृदय को थाम लेते हैं। या ये कहें कि जब क्रांति का आह्वान होता है, क्रांति होने वाली होती है, तो उस क्रांति के आह्वान से जो सारा संसार है वो अकबका कर या हक्का बक्का होकर देखने लगता है कि अब क्या होगा। असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, असनी पात की वज्र के समान या अग्नि गिरने के कारण से जले हुए सापित उन्नत सत सत वीर,
कि जो शापित सत सत वीर, कि जो हजारों वीर हैं या जो वीरता के अंदर श्रेष्ठ हैं, तो वो क्या है, असनीपात से शापित। लेकिन संसार की जो सांसारिक अग्नि है, या ये कहें कि जो वज्रपात के समान उन पर जो कठिनाइयाँ आई हैं, मुसीबतें आई हैं, उनसे क्षत विक्षत हत अचल शरीर। हत का मतलब वो हताश हो चुके हैं, क्षत विक्षत, और उनके जो शरीर हैं या जो मन है वो अक्षत विक्षत हो चुके हैं, अचल शरीर। लेकिन फिर भी अपनी अचलता के साथ में वो डटे हुए हैं, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, कि उनका जो धैर्य है वो आसमान को स्पर्श करने वाला या आसमान से भी होड़ करने वाला है। उस धैर्य के कारण से वो क्षत विक्षत होकर या हर तरह से कट मिट कर भी वो क्या हो रही हैं, अभी भी वो इस संघर्ष के अंदर वो रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो कह रहा है कि जो छोटे पौधे हैं, अब बादलों का आह्वान करते हुए कवि कह रहा है, यहाँ पे दो रूपक बांध रखे हैं, और यहाँ पे एक तरह से साम रूपक अलंकार है इस पूरी कविता के अंदर से। दो रूपक में एक तो कवि लेके चलता है क्रांति, और क्रांति के अंदर जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके क्रांति के लिए आह्वान कि उन्हें नया जीवन चाहिए तो उन्हें क्रांति करनी होगी। दूसरा रूपक इन्होंने ले रखा है कि बादल, और बादल के कारण से या बादल का जो इंतजार कर रहे हैं कौन, लघु छोटे पौधे, छोटे अंकुर, छोटे बीज। कह रहा कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, कि जिस तरह से क्रांति होती है तो उस क्रांति से अधिक लाभ किनको मिलता है, जो छोटे हैं, जो दबे कुचले हैं, क्योंकि क्रांति में उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी का कुछ दबा नहीं रखा है, या ये कहें कि उनके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह से रूस की क्रांति के समय कहा गया था ना, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारी धरती है। तो उसी तरह से कह रहा है कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, कि जब बादल बरसते हैं, बारिश होती है, तो छोटे छोटे पौधे अपने थोड़े से भार के साथ में, फूल पत्तियों के साथ में वो हंसते हुए लगते हैं, सस्य अपार, और अपनी पूरी जो हरियाली है उसकी छटा वो बिखेरने लगते हैं। जब शीतल मलय से या शीतल समीर चलती है, हवा चलती है, तो क्या होता है, हिल हिल कर वो हिलने लगते हैं और खिलखिलाते हैं, बहुत ही प्रसन्न लगते हैं। तो ऐसा लगता है मानो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, कि हे बादल, हे वीर बादल, वो उस समय ऐसा लगता है कि अपनी प्रसन्नता के साथ में और हाथ हिला हिलाकर तुझे बुला रहे हैं, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। क्योंकि जब क्रांति होती है या जब प्रलय होती है तो उससे जो छोटे हैं वो ही अधिक शोभा पाते हैं। फिर कवि कह रहे हैं अट्टालिका नहीं है रे, कि इनके पास में ऊंचे महल अटारियां नहीं है। अट्टालिका महल का जो ऊपर जो अटारी रहती है, झरोखा, आतंक भवन सदा पंख पर ही होता, कि इनके पास में कोई किसी प्रकार की अट्टालिकाएं महल नहीं है। आतंक, जो आतंक है प्रलय का आतंक, वो कहाँ होता है, सदा पंख पर ही होता, हमेशा कीचड़ पर ही होता है। उस आतंक का, उस क्रांति का जो ऊंचे लोग हैं उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता या उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता, सदा पंख पर ही होता। कि जिस तरह से प्रलय जो है जो बादलों की, तो वो कहाँ, कीचड़ी पर ही होती है। जो बारिश है उसका सबसे अधिक असर धरती के ऊपर कहाँ होता है, कीचड़ पर। फिर कह रहे हैं कि जल विप्लव प्लावन, कि चारों तरफ जल ही जल जब दिखाई देने लगता है, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। कहाँ क्या हो जाता है उसके अंदर, जब कीचड़ है, पानी है, तो क्या पैदा होंगे उसके अंदर, कमल। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, जो छोटे छोटे हैं और प्रफुल्ल प्रसन्न क्या है, कमल के पुष्प, सदा छलकता नीर, और उनके अंदर से जो पानी है वो छलकता सा लगता है। रोग शोक में भी हंसता है शेषव उसका सुकुमार शरीर, कि जिस तरह से कोई छोटा बच्चा होता है तो उस छोटे बच्चे को चाहे बुखार हो, कोई बीमारी हो, लेकिन फिर भी उस सब को भूलकर वो क्या होता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। उन समस्याओं को समस्या मानता ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष,
किसान के लिए कह रहा है, किसान मजदूर के लिए कि रुद्ध कोष है, उनका जो खजाना है वो भी क्या हो गया, खाली हो गया, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, अकाल गिर रहे हैं। क्षुब्ध संतोष, और उनका जो संतोष है वो भी क्षुब्ध है कि अब उनको संतोष भी नहीं रहा है, उन्हें अब कोई आशा उम्मीद नहीं रही है। इसलिए अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंगना अंग, अंगना का मतलब है सुंदर स्त्री, अंग से लिपटे भी कि वो सुंदर स्त्री अपनी पत्नी के से लिपटे हुए भी क्या हो रहे हैं, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, कि उनके जो शरीर हैं वो आतंक के कारण से, डर के कारण से, भविष्य की चिंता के कारण से कांप रहे हैं। अर्थात जहाँ सभी सुख पाते हैं उस जगह भी उन्हें डर सता रहा है, चिंता सता रही है। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, कि धनी जो धनवान लोग हैं वज्र गर्जन से बादल, कि वज्र के समान जो बादल गर्जना करते हैं, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं और अपने आंखों को वो ढक रहे हैं या उस क्रांति को वो देखना ही नहीं चाहते। किसान के लिए कह रहे हैं जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर की, उनका जो भुजाएं हैं वो भी क्या हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, शीर्ण शरीर, और जो उनका शरीर है वो भी कमजोर हो चुका है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, अधीर का मतलब बेचैन, कि जो किसान हैं वो काफी समय से और तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हें बुला रहा है, हे विप्लव के वीर, कि हे क्रांति के वीर, हे बादल, तुम्हें वो बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, कि शोषण करने वालों ने और उसका जो समस्त धन संपदा है या उनके जीवन का जो सार है, सुख है, खुशियां हैं, उस सबको चूस लिया है। हाड़ मात्र ही है आधार, कि अब उसके केवल हाड़ बचे हुए हैं, अर्थात केवल ढांचा बचा हुआ है, उसमें अब जीवन नहीं है। इसलिए ए जीवन के पारावार, कि हे जीवन देने वाले, तू जल्दी आ और उस किसान की नैया पार लगा या उसे आनंद प्रदान कर। यहाँ प्रश्नोत्तर देखते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है, कि संसार के अंदर सुख ही सुख है, लेकिन साथ ही मनुष्य को दुखों का डर भी सताता रहता है, कि जिस समय वो सुखी रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उस समय भी उसको आशंकाएं सताती रहती है कि पता नहीं क्या होगा और किस तरह से आगे का जीवन होगा। असनीपात से सापित उन्नत सत सत वीर, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है, कि जो किसान मजदूर हैं, जो संघर्ष करते जा रहे हैं या जिन्होंने अत्यधिक संघर्ष किया है और उनके ऊपर जो अग्नि गिरने के जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो संघर्ष है या उनका जो धैर्य है वो आसमान से टक्कर लेने वाला है। विप्लव रव से छोटे ही सौ पाते, पंक्ति विप्लव रव से क्या तात्पर्य है, विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति, कि जब क्रांति होती है तो उस समय जिनका शोषण हो रहा है या जो कमजोर है, दबे कुचले लोग हैं, उन्हीं को ही कुछ सुख की कामना रहती है या वो ही कुछ सुख प्राप्त करते हैं, कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों का कविता में रेखांकित करती है, कि जो छोटे छोटे पौधे हैं, नई नई कोंपलें आती हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है, तो इस तरह के परिवर्तन सामने आते हैं। धन्यवाद।